हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एस्टेट, सीटेट या बीएड, डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बाल विकास से दोस्तों कुल 30 प्रश्न आज के क्लास में लाए गए हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। और आपके एग्जाम में बाल विकास से रिलेटेड दोस्तों 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को तो आप बिल्कुल से बिल्कुल भूल ना करें मिस करने की। वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें, ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, यह हमारा 37 नंबर का क्लास है दोस्तों। अतः आपसे निवेदन है कि इसे जो भी पहले क्लास है दोस्तों, एक बार आप जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों बाल विकास का क्लास आप जरूर से ज्वाइन करें। अतः बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न है, स्कूल पुस्तकालय डॉट 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 का एक शैक्षणिक तंत्र है। बताइए दोस्तों, डॉट डॉट की जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा? स्कूल पुस्तकालय डॉट 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 का एक शैक्षणिक तंत्र है। बताइए दोस्तों, किसका एक शैक्षणिक तंत्र है? ए में दे दिया है अल्प मूल्य, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बी में है थोड़े मूल्य, सी में है ज्यादा मूल्य नहीं, या फिर दोस्तों डी में है विचारणीय मूल्य। तो इनमें से हमारा डॉट डॉट की जगह पे क्या होगा दोस्तों? बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? स्कूल पुस्तकालय डॉट 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 का एक शैक्षणिक तंत्र है, तो इनमें से हमारा डॉट डॉट की जगह पे हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विचारणीय मूल्य। हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर है। स्कूल पुस्तकालय विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को, हमारा प्रश्न क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को निरुत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, अनदेखा किया जाना चाहिए। सी में दोस्तों प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। अगर आपको दोस्तों कोई भी प्रश्न का उत्तर आ रहा है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताने में बिल्कुल देर न करें आप, और कोशिश कीजिए कि हर प्रश्न का आप जवाब अपने कमेंट बॉक्स में दें। तो हमारा प्रश्न है दोस्तों, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को, बताइए दोस्तों, क्या किया जाना चाहिए? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष, यहाँ पे डॉट डॉट होगा, ठीक है दोस्तों, वर्ष डॉट 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 में लागू किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए, निम्न में से हमारा डॉट डॉट के जगह पे क्या होगा? 2006 में लागू किया गया, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है 2007, सी में दोस्तों 2008 या 2009। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, बताइए दोस्तों, अधिकार अधिनियम वर्ष कितने में लागू किया गया दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों 2009। हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 2009 में लागू किया गया। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डॉट 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 और डॉट 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 है। बताइए दोस्तों, निष्क्रिय, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है निष्क्रिय, या फिर डॉट डॉट की जगह पे होगा सामाजिक, निष्क्रिय सामाजिक। सी में दोस्तों सक्रिय सामाजिक, डी में है, ध्यान दीजिएगा, सक्रिय और सरल।
तो दोनों डॉट डॉट की जगह पे हमारा क्या होगा दोस्तों बताइए। एक बार फिर से दोस्तों प्रश्न की ओर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में, बताइए दोस्तों इनमें से हमारा डॉट डॉट की जगह पे क्या होगा। तो सक्रिय और सामाजिक है दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है, सक्रिय और सामाजिक है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, बताइए दोस्तों स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए दोस्तों स्नेह का भी, विश्वास का भी दोस्तों, सम्मान का भी। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा ये सभी। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे और बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की ओर। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, बताइए दोस्तों मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से क्या है दोस्तों बताइए। ए में दे दिया दोस्तों ध्यान दीजिएगा वंशानुक्रम, बी में दोस्तों परिवार का वातावरण, सी में है दोस्तों परिवार की सामाजिक स्थिति, डी में दोस्तों उपयुक्त सभी। तो जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब बताइए। निम्न में से हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है दोस्तों, बताइए इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। वंशानुक्रम भी दोस्तों, परिवार का वातावरण भी हमारा ये भी सही है दोस्तों, परिवार की सामाजिक स्थिति भी, ये भी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक बच्चे की मानसिक आयु यदि 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु दोस्तों 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि मीन्स IQ क्या होगी दोस्तों बताइए। 110, 100, 120 या फिर दोस्तों 83। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। एक बच्चे की अगर मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि मीन्स IQ क्या होगी दोस्तों। तो 110 होगी दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 110। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, परिपक्वता का संबंध है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, परिपक्वता का संबंध है। ए में दे दिया है दोस्तों ध्यान दीजिएगा विकास से संबंध है, या फिर दोस्तों बी में है बुद्धि, सी में है सृजनात्मकता, या फिर डी में है रुचि। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। परिपक्वता का संबंध है, बताइए किससे है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा परिपक्वता का संबंध विकास से है दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकास से। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, बाल अवस्था होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। बाल अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है कोई भी नहीं। तो बताइए दोस्तों जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप बताइए। निम्न में से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। बाल अवस्था होती है दोस्तों 12 वर्ष तक, हमारा दोस्तों बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष तक। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था है, बताइए दोस्तों प्राक संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से कितने माह या वर्ष में है दोस्तों। ए में दे दिया है ध्यान दीजिएगा जन्म से 24 माह तक, बी में है दोस्तों 2 से 7 वर्ष तक, या फिर सी में है 7 से 11 वर्ष तक, डी में दोस्तों 11 वर्ष। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। प्राक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों कितने वर्ष से कितने वर्ष तक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 2 से 7 वर्ष, हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा 2 से 7 वर्ष। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे।
तो हमारा अगला प्रश्न है, किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए निम्न में से हमारा इस प्रश्न का दोस्तों आंसर क्या होगा। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, स्टेनली हॉल, बी में दोस्तों गेरिसन, या फिर दोस्तों सी में है गैसेल, डी में है थॉर्नडाइक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किसे किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्टेनली हॉल। ए ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा। स्टेनली हॉल को किशोर मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाना जाता है। हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की। बताइए दोस्तों किसने प्रतिपादित की। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, ए में दे दिया है पियाजे, बी में दोस्तों यूंग, या फिर वाइगोत्स्की ने, डी में दोस्तों वर्फ। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना किसने प्रतिपादित की दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों वर्फ। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भाषा की सापेक्षता प्राकल्पना वर्फ ने प्रतिपादित की। हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पर भी ध्यान देंगे और बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक, ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। बताइए दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से क्या है दोस्तों। कितने से कितने वर्ष तक दोस्तों। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, जन्म से 24 माह तक, बी में दोस्तों 2 से 7 वर्ष, सी में है 7 से 11 वर्ष, या फिर डी में है 11 वर्ष से अधिक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 11 वर्ष तक दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, 7 से 11 वर्ष। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। लाइक अवश्य आप लोग किया कीजिए, ताकि दोस्तों हमें भी सपोर्ट मिले। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है। हमारा प्रश्न क्या दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है। ए में दे दिया दोस्तों फ्रॉइड ने यह मत दिया कि, या फिर दोस्तों बी में है उंट, या फिर दोस्तों सी में है पियाजे, डी में है दोस्तों वर्फ। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का दोस्तों आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताइए किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वर्फ। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वर्फ ने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतः वस्तु का निर्धारण करती है। हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है दोस्तों, बताइए। ए में दे दिया है सजीव चिंतन की, या फिर दोस्तों बी में है केंद्रीयता, सी में है पारंपरिकता, या फिर डी में है वस्तु अस्तित्व। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सजीव चिंतन। हमारा ये ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है, तो ये एक प्रकार का चिंतन है दोस्तों। तो हमारा सजीव के अंतर्गत आ गया, यानी सजीव चिंतन। हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है। बताइए दोस्तों। ए में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, कॉनरेड लॉरेंज, बी में है क्लार्क हल्का, या फिर सी में है केरेन हॉर्नी, या फिर डी में है सीजी यूंग। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, निम्न में से किसका संबंध
मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सी.जी. युंग का हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। सी.जी. युंग का संबंध मूल दुश्चिंता एवं मूल शत्रुता के संप्रत्ययों से है, हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? ए में दे दिया है मानसिक, बी में है सामाजिक, या फिर सी में है संवेगात्मक, डी में है ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है दोस्तों? तो मानसिक का भी, सामाजिक भी, संवेगात्मक का भी, अर्थात हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है? ए में दे दिया दोस्तों फ्रॉइड ने, बी में है पियाजे, सी में है फ्रॉम, डी में दोस्तों एरिक्सन। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किसने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है दोस्तों, प्रस्तावित किया है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा एरिक्सन। हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा एरिक्सन। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है एरिक्सन। एरिक्सन ने मूलभूत विश्वास बनाम अविश्वास को विकास का प्रथम अवस्था के रूप में प्रस्तावित किया है, हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान दें। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहलाती है? ए में दे दिया दोस्तों विचार संबंधी आदत, बी में है भावना संबंधी आदत, सी में है नाड़ी मंडल संबंधी आदत, डी में है नैतिक आदत। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है। तो सहानुभूति क्या है दोस्तों, एक प्रकार का भावना है। तो भावना से रिलेटेड है दोस्तों हमारा प्रश्न। तो हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भावना संबंधी आदत। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, लैमार्क ने अध्ययन किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, लैमार्क ने अध्ययन किया था। ए में दे दिया है स्कूल का, बी में है वातावरण का, या फिर सी में है समाज का, डी में है वंशानुक्रम का। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। लैमार्क ने अध्ययन किया था दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा वंशानुक्रम का। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से अवांछनीय संवेग है प्रेम, दगा, घृणा, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है आश्चर्य? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नांकित में से अवांछनीय संवेग है, बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। अगर आपको दोस्तों कोई भी प्रश्न का उत्तर आ रहा है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दिया कीजिए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, निम्नांकित में से अवांछनीय संवेग दोस्तों बताइए क्या है, दगा। हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, दगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं, बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं दोस्तों, बताइए निम्न में से कौन सा कारक। ए में दे दिया है शारीरिक स्वास्थ्य, बी में है वातावरण, सी में है खाली समय, डी में दोस्तों उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य भी दोस्तों, वातावरण भी, खाली समय भी, उपयुक्त सभी। हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। ए में दे दिया है बुद्धि से, बी में है स्मृति से, सी में है खेल से, डी में है पढ़ने से।
तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है दोस्तों, इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध दोस्तों खेल से है, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों, और प्रतिदिन शाम 7 बजे बाल विकास का क्लास आप जरूर से ज्वाइन करें, ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न न छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो हमारा प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया, हमारा क्या है दोस्तों प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया दोस्तों, ए में दे दिया है प्लेटो द्वारा, बी में है विलियम हिली, सी में है डार्विन, डी में दोस्तों रूसो। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा दोस्तों खोला गया, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों विलियम हली। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विलियम हिली द्वारा ही प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया, हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है, बताइए दोस्तों किस पर बल देता है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत। ए में दे दिया है शिक्षक की तानशाही भूमिका पर, बी में है विषय सामग्री के रहने पर, सी में है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर, डी में है अनुकरण पर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है दोस्तों विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है। ए में दे दिया है नवीन ज्ञान की खोज, बी में है शैक्षिक एवं व्यवहार विज्ञान में परिवर्तन, सी में है विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार, या फिर दोस्तों डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है दोस्तों विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार करना, हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को, हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह ... की ओर संकेत करता है, बताइए दोस्तों किसकी ओर संकेत करता है। ए में दे दिया है सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है, बी में दोस्तों आकलन के लिए सीखना, या फिर सी में है आकलन का सीखना, डी में है सीखने को आकलन। तो ... की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा दोस्तों, बताइए। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है दोस्तों और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है दोस्तों, इसके बारे में डिस्कशन करती है। तो इनमें से हमारा ... की जगह पे क्या होगा दोस्तों, किसकी ओर संकेत करता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है, हमारा ए ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन की ओर संकेत करता है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, बताइए दोस्तों किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल अवस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, या फिर दोस्तों डी में है व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है दोस्तों किशोरावस्था के दौरान, हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे, तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है, बताइए दोस्तों किससे संबंध है। विकासवादी सिद्धांत से, बी में है व्यवहारवादी, सी में है रचनावादी, डी में दोस्तों संज्ञानवादी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप अपने
कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, सीखने की वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के सिद्धांत से संबंध है दोस्तों, बताइए किससे संबंध है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, व्यवहारवादी से संबंध है दोस्तों। हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, व्यवहारवादी से संबंध है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डॉट 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 में भिन्न होते हैं। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से डॉट 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 में भिन्न होते हैं दोस्तों। डॉट डॉट की जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा, विकास की दर में भिन्न होते हैं, बी में दोस्तों विकास क्रम में, या फिर दोस्तों सी में है विकास की सामान्य क्षमता में, या फिर डी में है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज के क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।